हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। क्या होता है, कैसे कर सकते हैं आप, इससे पैसा कैसे बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लीज़ अपने माइक से म्यूट कर दीजिएगा। लेटर विल डिस्कस एंड क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो दो तरह से चीज़ें होती है जो हम फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में करते हैं। ऑप्शन क्या होता है, पहले मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऑप्शन एक जनरली एक प्रोडक्ट बनाया गया है जिसको आप हेज के पर्पज से यूज कर सकते हैं, है ना। पहली चीज, हेज कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, कोई एचडीएफसी के शेयर्स में लॉन्ग है, उनके पास एचडीएफसी के शेयर्स रखे हुए हैं। इन केस कोई बैंक की न्यूज आती है या बैंक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो वो ऑप्शंस के कॉल सेल करके, क्योंकि बैंक्स गिर सकते हैं ऐसा कुछ है, कॉल सेल करके उनको हेज कर सकते हैं। या फिर वो पुट बाई करके उसको हेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एचडीएफसी गिरता है तो पुट के साइड से उनका पैसा बन जाएगा। वो अपनी होल्डिंग्स नहीं बेचना चाहते हैं इन केस में। ठीक है। ये एक हेजिंग प्रोडक्ट है, इसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग इसे डायरेक्ट ट्रेडिंग पर्पज से यूज करते हैं। और 95% एज पर सेबी डेटा ये लोग लॉसेस में निकलते हैं। ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसे अगर आप एक बिजनेस के हिसाब से देखें तो आप अच्छा खासा पैसा इससे बना सकते हैं, है ना। बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग इस पे हम डिस्कस करेंगे। जनरली ऑप्शन बायर्स के मुकाबले ऑप्शन सेलर्स को एक ही नुकसान होता है, वो ये होता है कि इन्हें ज्यादा मार्जिन देना होता है एनएससी बीएससी पे। लेकिन ऑप्शन सेलर को जो प्रॉफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उनमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे थीटा डीके होता है। टाइम जैसे जैसे ट्रेवल होता है उसके हिसाब से इनकी प्रीमियम मेल्ट होती है। सेकंड हो जाता है, अगर डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग जा रहा है तो भी आपकी प्रीमियम खत्म हो जाएगी। आपके अगेंस्ट भी अगर मार्केट जा रहा है और आपने जो स्ट्राइक प्राइस दे रखी है उससे पहले अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो भी आपकी प्रीमियम जीरो हो जाती है एक्सपायरी के दिन। बायर्स को तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रीमियम बाई करने के बाद मार्केट उनके डायरेक्शंस में भी जाता है तो भी वो अच्छा पैसा नहीं बना पाते कई बार, है ना। मैं ऑप्शन बाइंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग रिलैक्स होके एक स्ट्रेटेजी बेसिस पे पैसा बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलिंग से बना सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के जो की पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल्स, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता है कि 10 रुपए की प्रीमियम 100 200 500 रुपए कन्वर्ट हो गई या चली गई, मार्केट का मूवमेंट आ गया। यहाँ पे होता है कि आपने 50 रुपए की प्रीमियम बेची थी, जिसमें फंड आपका 50 60 हजार रुपए 1 लाख रुपए लगता है, और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट रहेगा 50 रुपीज का। एंड मैक्सिमम जो लॉस होता है ना, फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अनलिमिटेड होता है, लेकिन इसको आप आसानी से हेज कर सकते हैं। ये जनरली हमें बताया नहीं जाता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये बहुत बहुत मेन चीज हो गई। आप 10 बार अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं और अगर आप 7 या 8 बार उसमें विनर हैं, है ना, तो आप पैसा बना सकते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली अच्छा नहीं होना होता है, ना ही आपको मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें जनरली दो चीजें चाहिए आपको, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, और उसके साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हो तो आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना सकते हैं। आप इससे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार जैसे जॉब होती है, बिजनेस होती है, ट्रेडिंग से ऐसी इनकम बन सकती है, तो वो स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन सेलिंग में आप बना सकते हैं। इसके रिस्क मैनेजमेंट और बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। हमने अभी रिसेंटली चार चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल टुगेदर ऑप्शन इज वेरी बिग एंड लार्ज प्रोडक्ट, हम सारा डिस्कस तो कर नहीं सकते, लेकिन हमने चार चीजें हैं जो बेसिकली हम आप जैसे लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। जनरली एफ आई आई डी आई बड़े कैपिटल वाले जो लोग हैं, वो तो सभी तरह की चीजें ट्रेड कर सकते होंगे, लेकिन कॉमन मैन के लिए क्या ठीक है सेलिंग में वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी फ्यूचर सेलिंग स्ट्रेटेजी, है ना। इसको आप किसी स्टॉक के साथ भी कर सकते हैं, निफ्टी पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने पर्सनल वर्क्स में या मार्केट को कितना टाइम देते हैं।
सेकेंड हो गया पैटर्न बेस्ड सेलिंग स्ट्रेटेजीज। पैटर्न जनरली सभी लोग जानते हैं, ट्राइंगल, हेड एंड शोल्डर, चैनल लाइन। कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे बनाना होता है, इन सब चीजों में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं होता है तो। आपको अगर पता है तो इन पैटर्न्स का ऑप्शन सेलिंग से आप बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स एक्सपायरी सेलिंग स्ट्रेटेजी, ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न सेबी का है अभी कि यार एक्सपायरीज पे लोग अपना पैसा बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, है ना। तो बायर्स लूज कर रहे हैं, हम इनके अपोजिट अगर जाके देखें तो सेलर बना रहे हैं, है ना। तो एक्सपायरीज के दिन में सेलिंग करके बहुत अच्छा पैसा बनता है। मार्केट को 5 7 8 घंटे मिलते हैं जिसमें जो भी ओटीएम प्रीमियम्स होती है वो सभी जीरो हो जाती है। इसमें डायरेक्शनल बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अगर आपका डायरेक्शन नहीं भी हो और आप दूर की स्ट्राइक्स पे बैठे हैं, ओटीएम्स पे बैठे हैं, तो भी वो जीरो होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है। फोर्थ है स्टॉक कॉल एंड पुट सेलिंग स्ट्रेटेजी। कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें कॉल और पुट आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। ये पैटर्न बेस्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ पार्ट पैटर्न का ही होता है। कई सारे स्टॉक्स जैसे आप कई सारे पैन के कंपनीज देखेंगे जो कि एक कंसोलिडेट फेज में है। कई सारे अच्छे स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं देते, आईटीसी, रिलायंस, ये सभी स्टॉक्स में आप कॉल और पुट दोनों साइड से सेल करके सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी फ्यूचर सेलिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट जो होता है 85,000 रुपीज का होता है, 1 लाख रुपीज के अंडर अंडर आप इसे कर सकते हैं, है ना। ये स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी चीज ये है कि कई सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं ये सोच के कि यार निफ्टी इतना रिटर्न मिल जाए। कई सारे लोग निफ्टी को बीट नहीं कर पाते, कितनी सारी ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारी चीज जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम निफ्टी के साथ चलेंगे। आपको मुझे सभी को ये तो एहसास है कि निफ्टी 12 13% का रिटर्न सालाना दे सकती है, देती है। ये हिस्टोरिकल डेटा उठा सकते हैं, है ना। और हम वैसे ही डेवलप होने की कगार पे, इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करती जा रही है, तो हमारा इंडेक्स भी उसी स्पीड से ग्रो करेगा। कई सारे ऐसे इवेंट्स भी आए हैं, लेकिन निफ्टी अभी कई सालों से आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो बहुत अच्छा है। कई सारी आउटर कंट्रीज को भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, दिख रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस स्ट्रेटेजी में, हम एक लॉट फ्यूचर बाई करते हैं। ये फ्यूचर हम कोई अलग माइंडसेट से नहीं, सिंपल माइंडसेट से बाई करते हैं कि निफ्टी अगर 12 से 13% का रिटर्न दे रही है, तो अगर उसका फ्यूचर हम बाई कर लें और कंटिन्यू इसको रोल ओवर करते हैं, तो ये हमें पूरे साल में 12 13% का रिटर्न दे सकता है ना। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में जब आप इंडेक्स फ्यूचर को लेने जाते हैं तो आपको 10% ही ओनली पैसा देना होता है, 100% पैसा नहीं देना होता है। निफ्टी का अगर प्राइस इंटू लॉट साइज आप करेंगे तो 7 7 साढ़े 7 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन आप अगर बाई करने जाएंगे निफ्टी फ्यूचर को तो 75 80 हजार रुपये में बाई हो जाता है ना। फ्यूचर का तो हमारा हो गया, ये करेक्ट हो, ऊपर जाए नीचे जाए, इससे हमें दूसरा नहीं, हम 12 से 15% तक का रिटर्न इसका सोच के चलते। सेकेंड हो गया, इसके अगेंस्ट में हम कॉल की जो प्रीमियम्स होती हैं, जो ओटीएम्स होती है थोड़ी सी दूर पे, चाहे वो वीकली हो गई, मंथली हो गई, डिपेंड करता है सभी के माइंडसेट्स पे, उनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पे, है ना। उसके हिसाब से हम ये जो कॉल ऑप्शन है वो सेल करते हैं। अभी देखिए मैं आपको छोटा सा डेमो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल निफ्टी का फ्यूचर 24,500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऊपर, अगर कॉल हम सेल करते हैं, हाँ, जो कॉल की 25 200 का कॉल हमने सेल कर दिया जो कि यहाँ से 500 700 पॉइंट दूर है ना। ये मंथली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 150 200 रुपए की प्रीमियम आपको मिल जाएगी। इस केस में आपको दो तरह से प्रॉफिट हो सकता है। पहला प्रॉफिट हो गया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फ्यूचर में पैसा अच्छा बन जाएगा। अगर मार्केट वहीं पे कंसोलिडेटेड होता है, कई बार आप देखेंगे मार्केट ऊपर नीचे होके उस मंथ में वहीं लगभग 100 200 300 पॉइंट पे खत्म हो जाता है, तो आपका 25 200 का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, है ना। अभी कई सारे लोगों को एक दो छोटे मोटे कंसर्न्स होंगे कि यार सर जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको ऑब्वियसली कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बहुत स्पीड से खत्म होगा। आप इसी कॉल ऑप्शन को कंटिन्यू हैच कर सकते हैं,
ये हेज कैसे होते हैं, इनके कई सारे रूल्स होते हैं। ये जनरली ब्लाइंडली नहीं होते हैं कि यार ये बेच देता हूँ, ये बेच देता हूँ। इनके कई सारी चीजें होती हैं, वो आपको हम डीप में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। है ना। वो लेटर पार्ट है, जिनको भी ये जानना होता है वो हमसे कनेक्ट कर लें, हम आपको ये सारी चीजें बता देंगे। थर्ड हो गया। हम्म। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि यार किसी दिन मार्केट अगर क्या? क्रैश हो गया, 20,500 से सीधा 21,000, 20,000, 18,000 हो गया, उस केस में हमें काफी बड़ा लॉस होगा। ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके हम यूज करते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24,500 का मार्केट है, यहाँ से हम 500-700 पॉइंट दूर के पुट ऑप्शन बाई करके हम रखते हैं। पुट ऑप्शन बाई करने से बेनिफिट हो जाता है कि अगर 500 पॉइंट मार्केट गिरता है तो ठीक है, उस लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में पैसा बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन उससे ज्यादा अगर मार्केट गिरता है तो हमारा जो पुट ऑप्शन बाई है उससे हमारा हेज हो जाएगा, उसके नीचे हमें कोई लॉस नहीं होना है। फ्यूचर में मैक्सिमम 500 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। कॉल इधर से हम सेल करते जाएंगे, 100-200 रुपए की प्रीमियम अगर हम मेल करते जाएंगे, तो मोटा मोटा हमारा कुछ पैसा ज्यादा जाना नहीं है। पुट ऑप्शन जो हमें बेनिफिट देगा वो हेज का बेनिफिट दे देगा नीचे की साइड मार्केट के लिए। मार्केट जो करेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इलेक्शन के टाइम पे आप अरे देखेंगे तो मार्केट 21,200-300 तक चला गया था। ऐसे टाइम पे ये स्ट्रेटेजी अगर हेज नहीं करते हैं आप पुट ऑप्शन से, तो काफी रेट दिखाएगी। उसका सॉल्यूशन है, मार्केट को आना ऊपर ही है, लेकिन उस टाइम के लिए आपका पोर्टफोलियो बहुत रेट दिखेगा। इसीलिए आप एक पुट का प्रीमियम बाई करके इसको इंश्योर्ट कर सकते हैं। ये सेम इंश्योरेंस लेने जैसा है। और ये कैसे करना है, कौन सी स्ट्राइक बाई सेल करना है, ये डीपली हम आपको समझा दें। सेम चीजें आप रिलायंस के शेयर के साथ कर सकते हैं। अभी हमारे क्लाइंट है जो कर रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो केस के शेयर्स बाई करके, फ्यूचर्स बाई करके, कॉल पुट बेच के वो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी रन करते हैं, जिसमें आराम से वो 2.5 से 3%, 4% तक का मंथली रिटर्न निकाल सकते हैं। बट ऐसी स्ट्रेटेजीज ट्रेड करने के लिए बहुत सेफ होती है, उसमें आपको ना तो दिमाग लगाना है, ना कोई बहुत ज्यादा आपको ट्रेड्स आपके चेंज करने होते हैं, ना ही मॉनिटर करना होता है। ओनली कैपिटल आपको ठीक ठाक लगता है, 8 से 10 लाख रुपए का कैपिटल होता है। अगर आप वो इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत इजी मनी यहाँ से मार्केट से बना सकते हैं। 2-3% जो महीने का नहीं बनाना चाहता, ये कम जिनको लगता है, एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग उनके लिए नहीं है। आइदर वो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, या फिर वो जो गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ सट्टा जो कर रहे हैं, वो उनको सूट करेगा। सेकेंड आते हैं हम पैटर्न बेस्ड सेलिंग पे। जनरली ये काम बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन इससे बेहतर चीज मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई है जिससे आप बहुत कम टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए जनरली 1.5 से 2 लाख रुपए का फंड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आप सेल करने जाएंगे, कॉल पुट सेल करने जाते हैं किसी भी स्टॉक का, 1.5-2 लाख रुपए वहां पे लगता है। इस फंड को कम कैसे करना है, ये 50-60 हजार रुपए में भी हम हेज के थ्रू कर सकते हैं। 50-60 हजार रुपए में 1.5 से 2 लाख रुपए वाली स्ट्रेटेजी ट्रेड हो सकती है ना। वो सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, हेज कैसे होती है, सिंगल साइड, डबल साइड, दोनों साइड किस तरह से सारी चीजें होती है वो हम बता देंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पैटर्न्स तो सभी ट्रेड करते हैं। आप देखेंगे विप्रो ट्राइंगल बेस स्ट्रेटेजी, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है विप्रो में, है ना। इसने ब्रेकआउट दिया और मार्केट भग गया। इस केस में बायर काफी अच्छा पैसा बना सकता है कॉल बाई करके, है ना। पैटर्न बना, मार्केट ऊपर शूट किया, कॉल बायर्स को सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होता है फ्यूचर बाय वाले। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना एग्रेसिव नहीं है, जिनको बड़ा फंड लगाना है। आप अगर 2-5 लाख रुपए लगाना हो तो आप बाइंग में लगा सकते हैं। जब कोई आदमी 20-30-50 लाख रुपए लगाने का प्लान करता है ना, तो बाइंग साइड बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है ना। अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया, मार्केट 3 या 4 दिन यहीं पे सस्टेन किया, तो कॉल प्रीमियम मेल्ट होने लग जाती है। इसी का अपोजिट हम कई बार करते हैं कि अगर हमें ब्रेकआउट आया है, कॉल साइड मार्केट जाने वाला है, तो हम पुट सेल करके इसका बेनिफिट लेते हैं। हैज करके कुछ इस तरह से इसको हैज किया जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस या लॉस हमारा फिक्स हो जाता है। ऐसी स्ट्रेटेजी इसको आप ओस्ट्रा पे, सेंसिबल पे आप चेक करेंगे, तो मैक्सिमम लॉस 10,000 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। लेकिन इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी 80% की, है ना। 10 ट्रेड लिए, आप 8 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं, तो
आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। 7-8% का रिटर्न आप महीने का निकाल सकते हैं इसी स्ट्रेटेजी। सेम एक और आप देख रहे हैं साइड में, आईडीएफसी डबल बॉटम बेस स्ट्रेटेजी। जो लोगों को पैटर्न समझ नहीं आ रहे हैं ना, आप ज्यादा वो मत कीजिएगा, ये पैटर्न्स भी हमारे साइड से बताए जाते हैं। इन पैटर्न्स के थ्रू कई सारे लोग ट्रेड्स करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। पैटर्न्स बनाते कैसे, ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ से सिखाई जाती है ना। ये जैसे डबल बॉटम है, आईडीएफसी बैंक में बना हुआ था। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया अगेन, इसने भी अच्छे से मूवमेंट देके टारगेट पे दिया बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पे भी कॉल बायर्स पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये काफी टाइम यहाँ पे सस्टेन्ड होता तो फिर कॉल सेलर ही इसमें पैसा अच्छे से बना पाते। इंडेक्स एक्सपायरी सेलिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये काफी कम फंड में कर सकते हैं जो सीखने वाले हैं। 30-40 हजार रुपए में आप सीखना चालू कर सकते हैं। लेकिन कॉस्टिंग की जब बात आती है ना, तो तब आप 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने अच्छे फंड से करते हैं उतनी कम आपकी कॉस्टिंग लगती है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक बार आप बाई करने गए, आपका ब्रोकरेज 20/20 से लगेगा, 40 रुपीज आपको लगना है। आप एक लोट बाई करें चाहे 10 लोट बाई करें, है ना। तो जब आप 10 लोट, 20 लोट, 30 लोट में सेलिंग करते हैं ना, तो आपकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है। इसलिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि 3-4 लाख रुपए हों सीखने के बाद। सीखने के लिए आप 30-40 हजार रुपये रखिए। सीखने के बाद 3 लाख या उससे ज्यादा फंड से आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जनरली ओटीएम सेल करते हैं। ऑप्शन चेन को देखा जाता है वहाँ पे, जो ओआई डेटा है उसको सारा मॉनिटर करके। और कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी के दिनों में की जाती है। एक्सपायरी के दिनों में फॉर एग्जांपल मिड कैप का एक्सपायरी मंडे को है। मिड कैप की कई सारी ऐसी प्रीमियम्स है जो ओटीएम में 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए चल रही है और काफी दूर है। अगर हम थोड़ा सा डायरेक्शन अगर उसका देख लें, कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना लें कि यार नहीं ये बहुत स्ट्रांग है, इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, उसके ऊपर के ओटीएम्स आप सेल कर सकते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो विल एग्जिट, ब्रेक नहीं होता है तो वो सारी प्रीमियम जीरो हो जानी है। मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी प्रीमियम्स। आप उसको कंटिन्यू आगे बढ़ते जा सकते हैं स्ट्राइक्स पे, और अच्छा पैसा बना सकते हैं। जनरली इसमें एक क्वेश्चंस रखना होता है, मिड कैप और फिन निफ्टी, ये वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है इनकी। 1-2 रुपए, 5 रुपए की प्रीमियम भी 50 रुपए, 100 रुपए तक जाती है। तो यहाँ पे आपको एसएल स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी होता है। कैसे निकलना होता है ये सारी चीजें हम बता देंगे आपको। दूसरा हो गया, यहाँ पे फिन निफ्टी एंड मिड कैप में हम एक्सपोजर कम रखते हैं। जनरली जो 10 लोट से करता है वो 4 लोट पे आ जाता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये काफी बड़े वॉल्यूम से ट्रेड्स आते हैं, इनमें बहुत ज्यादा ऐसे मूवमेंट्स नहीं आएंगे जो कि आपको ज्यादा परेशान करे। तो हमारी जो क्वांटिटी है बैंक निफ्टी में 5-7-8 लोट तक चली जाती है। निफ्टी में हम मल्टीपल लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बढ़िया दे देना। चलो दे दे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी आपको अनम्यूट यहाँ से हम कर देंगे ताकि आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब भी दे सकें। कैसे किया जाता है, ओटीएम सेल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडेक्स है, निफ्टी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस जो भी चल रहा हो उस दिन, हमने कॉल ऑप्शन सेल किया 35 रुपीज से, मार्केट नीचे लग रहे हैं तो, है ना। उसमें एंड पानी इसके साथ इसको हैज किया कॉल बाई से। लिली देता है कॉल क्या? बाई हैज करने से दो बेनिफिट मिल लिली जाएंगे। पानी देता है क्या? पहला, हमारा फंड कम लगेगा। हाँ, जो 1-1.5 लाख रुपए हमको लगता है वो 30-35-40 हजार के भीतर तो स्कूल भीतर में काम आता हो ना, तो जाएगा। वो स्कूल में नहीं पी सकते सेकेंड, हो? ये हमारा इंश्योरेंस होता हाँ है। है नहीं, अगर वाटर मार्केट पार्क हमारे में गया नहीं अगेंस्ट हूँ यार। जाता है और काफी ज्यादा अगेंस्ट तो चले स्कूल जाता गया है नहीं मार्केट हूँ। का, हम कोई प्रेडिक्शन ऐसा नहीं लगा सकते हाँ, कि ऐसा नहीं होगा। उस केस में ये प्रीमियम हमारा हेज का काम करती है, हमारे लिए इंश्योरेंस का काम हाँ, करती है। झूठा यहाँ वूठा पे आप कुछ नहीं देखेंगे होता है सर। प्रीमियम सेल की गई, 35.85 रुपीज की प्रीमियम सेल की थी, है ना। मार्केट की देखेंगे आप कंडीशन, मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही गया है, लेकिन प्रीमियम एट द एंड काफी मेल्ट हुई है। अगेंस्ट आपका हेज का जो प्रीमियम था वो 4 रुपए से 1 रुपए हो गया। 35 रुपीज का प्रीमियम 12 रुपीज हो गया।
यहाँ पे आप अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। यहाँ पे काफी गैप मिल जाएगा आपका। लास्ट हो गया स्टॉक कॉल एंड पुट सेलिंग स्ट्रेटेजीज, है ना। कॉल पुट सेलिंग स्ट्रेटेजी से काफी सिंपल होता और है, लेकिन इसके लिए फॉर एग्जांपल रिलायंस अभी 3000 रुपये 3040 पे चल रहा है। 3040 के 100 रुपीज कॉल, 100 रुपीज पुट, हम अगर दोनों सेल कर देते हैं और उसको सेम डेल्टा से अगर हेज करते जाएं तो हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में, ऐसी स्ट्रेटेजीज में हमको तीन चार चीजें ध्यान रखना होती है। पहला, मार्केट में कोई बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े मूवमेंट्स नहीं चाहिए। अगर स्टॉक वहीं पे घूमेगा हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड, पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक में ऐसी कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करें। कुछ चीजें आपको देखनी होती। मेजर चीज हम आईवी देख के भी इसमें ट्रेड करते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक ऐसा टूल है जिसे आप देखकर बहुत अच्छे से कॉल पुट सेल करके पैसा बना सकते हैं। वो कैसे करना है वो सारी चीजें भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जनरली आयरन कॉन्डोर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे कॉल पुट सेल होते हैं, उसके बाद कॉल पुट से हेज भी किया जाता है। यहाँ पे आप पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स होता है, और आप धीरे 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 इससे मेल्टिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें मेजर एक और चीज का ध्यान रखा जाता है। जनरली ये स्ट्रेटेजीज में निफ्टी 50 या निफ्टी 100, जो पोटेंशियल बड़े स्टॉक्स है, उन्हीं में ज्यादातर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। कोई छोटे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप काफी कम है, उनमें मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। उनका शेयर एक दिन में 30%, 20%, 10%, 5% ऐसे करेक्ट हो सकता है। लेकिन जनरली बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इनमें नहीं देखी जाती। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सिस बैंक का एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो राउंड सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे 1175 पे एक्सिस बैंक था। तब हमने इसका कॉल सेल किया था एंड पुट सेल किया था। इसको हेज यहाँ पे नहीं बताया गया है, इसको हम हेज भी डालेंगे फंड कम करने के लिए, प्लस इंश्योरेंस, इंश्योर करने के लिए हमारी प्रीमियम्स। ठीक है। यहाँ पे राउंड सर्कल है, दोनों जगह पे आप प्रीमियम्स में राउंड सर्कल देख सकते हैं। कॉल सेल किया है 1190 825.55। सेकेंड, हमने पुट सेल किया है 1130 एट 12.90 RS। दोनों प्रीमियम्स को देखेंगे, एक प्रीमियम कंटिन्यूसली नीचे जाती गई, कॉल साइड जीरो हो गया क्योंकि मार्केट नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया हुआ है ना। तो अगर मार्केट ने डाउन साइड डायरेक्शन दिया है तो कॉल ऑटोमेटिकली एक ही बार में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मार्केट अगर ऊपर भी आएगा तो बहुत ज्यादा आपका मूवमेंट शो नहीं होगा कॉल साइड। फूड साइड मार्केट अगर गया है ना, तो प्रीमियम पहले तो फ्लक्चुएट हुई है, ऊपर 30 रुपीज 31 रुपीज तक गई है, और भी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम डिके होता गया, हमारी दोनों स्ट्राइक्स के बाहर मार्केट नहीं गया। 1130 से लेके 1119 दोनों के बीच में मार्केट रहा, तो हमारी दोनों प्रीमियम को जीरो होना है। यहाँ पे आप कम से कम 12 से 15% तक के रिटर्न अगर बना सकते हैं महीने का, अगर इसको बहुत एक्यूरेटली किया जाए तो। और अगर ईयरली देखा जाए तो आप पैसा डबल, ठीक है पैसा डबल अगर नहीं भी करें तो, लेकिन पैसे को अगर 1.5 गुना, अगर 50% से भी बढ़ा लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 1% इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स में आ जाते हैं, जो कि पैसा आप बहुत अच्छा बना रहे हैं। सारी चीजें दी गई है यहाँ पे, टाइम डी के एडवांटेज, मार्केट कंडीशन डिपेंडेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेटिलिटी अवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं और जो ऑप्शन सेलिंग में काम आती है अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी, आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी प्रॉपरली कर लेते हैं। थर्ड हो गया, आप अगर आपका पैसा सही तरीके से इन्वेस्टेड है, सभी जगह पे डाइवर्सिफाइड है ना, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे हैं आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आपको ब्रीफ में चीजें जाननी है तो आपको नंबर दिए हुए हैं चैट बॉक्स में, वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम की लिंक है वो दी हुई है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, या फिर आप जिस भी ग्रुप या कम्युनिटी से लिंक ज्वाइन किया वहां पे उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑप्शन सेलिंग का बता रहा है कैसे तो।
तुम भी तो थी पहले यार। नहीं तो टाइम होगा तब ना स्टार्ट होगा। ठीक है, देख अभी रहे हैं। किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। और फिर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग की वेलिंग कुछ वो कुछ। स्ट्रेटेजीज इनको चाहिए थी। देखिए सर, इंडेक्स ऑप्शन में जो स्ट्रेटेजी स्ट्रेडल स्ट्रैंगल आयरन कॉन्डोर, ये कई सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। जनरली परेशानी आती है कि इनको कैसे करना है, कब करना है, स्ट्रेडल कब बनाना है, स्ट्रेंगल कब बनाना है, आयरन कॉरिडोर से कब बेनिफिट ले सकते हैं आप, सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना है या मंथली में करना है। इनके कई सारे रूल्स होते हैं। ऐसी कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है दुनिया में जिसको आप आज से लगाएं और एक साल तक उसी से पैसा बना लें। आपको टाइम के हिसाब से, आईवी के हिसाब से, इन सभी चीजों के हिसाब से, वोलेटिलिटी के हिसाब से, अगर कोई इवेंट आने वाला है उसके हिसाब से, ये सभी चीजों के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंजेस करनी होती है। लैपटॉप। एक लोड से 1 लाख बनाना है। सर का क्वेश्चन है कि एक लोड से ट्रेडिंग करके 1 लाख रुपए बनाना है, तो उसके लिए क्या करें। एक लोड सर, अगर आप स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड करते हैं पैटर्न्स पे, है ना, तो उस पैटर्न्स को कंटिन्यू रखिए, आप स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए अपना, एंड आपका जो टारगेट है वो तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम मैक्सिमम रहेगा। उसके हिसाब से आप आराम से 3 4 6 महीने में ये पैसा बना सकते हैं। आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख रुपीज तक का फंड रिक्वायर्ड रहेगा। और कोई क्वेश्चंस? एक्सपायरी ट्रेडिंग इंट्राडे। इंडाइसेस ट्रेडिंग एक्सपायरी डे डेली। हाँ जी, इन आप हाँ। इंडेक्सेस में जिनकी भी एक्सपायरीज है उनमें ट्रेड कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग गेम में एक बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप ठीक डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो आपको काफी कम समय में काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। ओनली इन एक्सपायरी ट्रेडिंग में एक ही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन होना होता है, आपको अपना मैक्सिमम रिस्क एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है या लॉट्स आप ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्शनल भी सेल कर सकते हैं और इसी के साथ आप नॉन डायरेक्शनल भी सेल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन मार्केट। फ्राइडे के मार्केट में नॉन आपने देखा होगा डायरेक्शनल। निफ्टी कहीं भी मूव नहीं किया। रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के आप स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना सकते हैं उसमें। सर एक क्वेश्चन था मेरा। राहुल जी का एक क्वेश्चन है, फ्यूचर में हेजिंग कैसे करें। सर फ्यूचर में दो तरह से हेज होता है। पहला हेज होता है, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का फ्यूचर बाई किया हुआ है ना, फ्यूचर अभी ऊपर जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको पक्का है कि नहीं रिलायंस अपने सपोर्ट पे यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अभी 50 के मूविंग एवरेज को टच किया उसने डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से कोई सोचे कि यार मैं रिलायंस का फ्यूचर बाई करूँ, फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, उसको एक प्रीमियम पुट से आप हेज कर सकते हैं। अगर आप गलत होते हैं तो आपको एक लिमिटेड लॉस होगा, मार्केट अगर नीचे शूट करता है या गिरता है किसी भी कारण से, तो आपका वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगना नहीं है। ये कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आईवी आपको चेक करना पड़ेगा, दूसरा आपको डेल्टा चेक करना रहेगा। आगे और डेल्टा। एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे करें ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सर इसमें सिंपल है, अगर आप टेक्निकल यूज कर रहे हैं, कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, है ना, और मार्केट फॉर एग्जांपल आपके रेजिस्टेंस पे है, वहां से आपको लगता है कि इसको ब्रेक करना मुश्किल है, रेजिस्टेंस के 2 3 स्ट्राइक दूर की कॉल्स आप सेल कर सकते हैं ओटीएम की। इस केस में भी आपको आईवी चेक करना होगा, वहां पे प्रीमियम क्या मिल रही है वो चेक करना होगा। ये दो चीजें चेक करके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप एक्सपायरी के दिन में अच्छा पैसा बना सकते हैं। देवाशीष जी, आपका था ये डिटेल्स। स्टेडल, स्टेडल आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टेडल बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसको आपको आयरन कोंडोर के बना के ट्रेड करना ज्यादा सेफ होता है लोगों के लिए। ओनली स्टेडल ट्रेड करना इज नॉट दैट मच गुड।
लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सीखना है सर आपको, तो आप फंडामेंटल सीख के स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अभी मार्केट में स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं। आप स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटल सीखना है, हमारे यहाँ से आपको वो चीजें भी सिखा दी जाएगी। मूविंग एवरेज कितना रखना है? मूविंग एवरेज सर जनरली लोग 50, 100, 200 ये सब यूज करते हैं। आप भी ये प्रैक्टिकली